नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई 2026 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से फ्लैग बियरर कौन रहा? इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मीराबाई चानू को फ्लैग बियरर और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को बटन बियरर नामित किया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था 49 केजी में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में खेला गया था, इसमें गोल्ड जीता था। ये मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं। और लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीती थी, 2023 की वर्ल्ड चैंपियन, और एशियन गेम 2023 में सिल्वर जीता था बॉक्सिंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेले जा रहे हैं। ये सबसे छोटा एडिशन है, इसमें 10 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं और लगभग 3000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान प्रेसिडेंट पीटी उषा हैं और ये पहली महिला आईओए अध्यक्ष है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिनमें 22 गोल्ड थे और भारत चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है और सबसे पहला एडिशन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 23 से 31 मार्च 2027 में आयोजित होने वाले 14वें साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान 22 वर्षों में पहली बार मेजबानी कर रहा है। पहला साउथ एशियन गेम 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। तब इसका नाम साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स होता था। पिछला 13वां एडिशन 2019 में नेपाल में हुआ था। भारत ने 312 मेडल जीते थे, जिनमें 174 गोल्ड के साथ शीर्ष पर रहा था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कुवैत में है। साउथ एशियन गेम्स में 8 देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ओसीए के प्रेसिडेंट अभी राजा रणधीर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जमा करने के बाद भारत किस एग्रीमेंट का 123वां सदस्य बन गया है? इसका सही उत्तर है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। इस एग्रीमेंट से भारत की सी फूड एक्सपोर्टर में स्थिति मजबूत होगी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवीला हैं। फिशरीज सेक्टर के लिए भारत ने भी एक फ्लैगशिप योजना चालू की है, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020। अगला प्रश्न है, 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया जाने की घोषणा हुई है, जो 1 अगस्त को पुणे में दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए नकद और स्मृति चिन्ह शामिल होता है। ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे द्वारा 1983 से हर वर्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है कोलकाता। ये म्यूजियम लगभग 380 भाषाओं को शोकेस करता है। इसका प्रवेश शुल्क 15 अगस्त 2026 तक निःशुल्क रहेगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1927 में भारत की पहली रेडियो ब्रॉडकास्ट 23 जुलाई को हुई थी। सरकार ने 1930 में प्रसारण का अधिग्रहण किया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया और 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। वर्ल्ड रेडियो डे 23 फरवरी को यूनेस्को द्वारा बनाया गया है।
दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और वेरी लार्ज टेलीस्कोप के डेटा से किस नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? इसका सही उत्तर है बीटा पिक्टोरिस डी। इसे वीएलटी के 11 वर्षों के ऑब्जर्वेशन से ट्रेस किया गया है। सिस्टम में पहले से बीटा पिक्टोरिस बी और सी ग्रह ज्ञात हैं और बी पृथ्वी से डायरेक्टली फोटोग्राफ किया जाने वाला शुरुआती एक्सोप्लैनेट है। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन विभाग और आरबीआई इनोवेशन हब किस प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को जोड़कर किसानों को तेज क्रेडिट दिलाने के लिए संभावना तलाश रहे हैं? इसका सही उत्तर है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई। इसका लक्ष्य ऑथेंटिकेट डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को यूएलआई से जोड़कर ग्रामीणों और किसानों को सीमलेस और सिक्योर कंसेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिलाना है। इससे केसीसी और एग्री लोन्स की डिजिटल डिलीवरी तेजी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में भीषण बाढ़ के बीच रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन जल राहत। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी ने 20 से 23 जुलाई 2026 को किस नौसैनिक कमांड में मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर है सदर्न नेवल कमांड कोच्चि। इसमें 26 देशों के 254 पार्टिसिपेंट शामिल हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी अपॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।